हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। इससे पहले हम लोग परसेंटेज पूरा पढ़ चुके हैं, उसकी पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं और उसमें 2 प्रैक्टिस क्लासेस भी हो चुकी हैं। आगे भी उसकी प्रैक्टिस क्लासेस चलती रहेंगी बीच बीच में, पर अभी हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से, है ना। जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी हो, बैंक हो और जितने भी एग्जाम होते हैं, हर जगह प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, चलिए इसको शुरू करते हैं। और एक खास बात यह है कि जो ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग परसेंटेज का काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे। तो जो अगर आपका परसेंटेज वीक है तो आप लोग परसेंटेज वाली वीडियो जरूर देख लेना। ओके, तो इस चैप्टर में परसेंटेज का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। तो हमारा चैप्टर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हिंदी में लिख सकते हो आप लाभ और हानि, लाभ एवं हानि। ओके, तो देखिए लाभ और हानि होती क्या है, ये हम लोग के डेली जीवन में डेली होता है ये। जैसे कि आप कभी कोई भी सामान खरीदने जाते हैं दुकानदार के पास, तो क्या होता है कि जैसे आप गए शक्कर खरीदने, मान लो आप गए दुकान में शक्कर खरीदे और शक्कर आपको मिल रही है 42 रुपये पर केजी, है ना। 42 रुपये पर केजी आपको शक्कर मिल रही है। तो जो दुकानदार होता है वो आपको 42 रुपये में दे रहा है, लेकिन उसको वह शक्कर उससे कम में मिली होगी, मान लो 37-38 रुपये में उसको मिली होगी पर केजी। तो वो क्या कर रहा है, कुछ मूल्य बढ़ा करके आपको दे रहा है ना। कुछ मूल्य बढ़ा करके वह आपको दे रहा है। जैसे इसमें 38 रुपये में ख़रीदा था मान लो वो, और आपके बेचा 42 रुपये में, तो कितने का अंतर है? 4 रुपये का अंतर है। तो क्या हो रहा है, 4 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मतलब ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यही 4 रुपये उसका क्या होता है, लाभ हो जाता है कि उसको फ़ायदा हुआ है 4 रुपये का। जो फ़ायदा वर्ड होता है ना हमारे डेली यूज में जो आता है वर्ड कि इतना हमको फ़ायदा हो गया, तो ये फ़ायदा होता है ना, यही फ़ायदा जो है लाभ होता है मैथ की भाषा में, ठीक। और ये जो हम लोग बोलते हैं कि नुकसान हो गया हमारा, घाटा हो गया, है ना, वो क्या होता है, घाटा या नुकसान क्या होता है, हानि होता है। ओके, ये तो बेसिक चीज़ है कि परसेंट लाभ और हानि होती क्या है ये चीज़, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जिनके बारे में समझना होता है। थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं इसका पहले, जो लोग एकदम नए से पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। जैसे होता है एक क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसको आप बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हो? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? यह वह कीमत होती है जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, है ना। वस्तु खरीदने की कीमत होती है, वस्तु खरीदने की कीमत होती है। जितने में भी हम वस्तु खरीदते हैं तो वह होता है उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग शॉर्ट में यूज करेंगे सीपी, सीपी लिख करके इसको हम यूज करेंगे, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और इसके बाद आता है एक टर्म विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पर हम वस्तु को बेचते हैं, यानी बेचने की कीमत जो होती है, वस्तु को बेचने की कीमत, जितने में हम बेचते हैं बेचने की कीमत, ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग एसपी लिखेंगे। ओके, और अब देखते हैं जैसे जो अगर मान लो सीपी नहीं, जैसे मान लो एसपी जो है यानी अपना सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, वह सीपी से ज़्यादा है ना। जो एसपी है वह सीपी से ज़्यादा है, यानी हमारा जो विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से ज़्यादा है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य। अगर हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से तो क्या होगा हमें, यानी हम वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे, खरीदेंगे कम में। यानी जैसे हम 100 रुपये की वस्तु खरीदते हैं तो उसको 120 में बेच दें, तो क्या हो रहा है, इतने में खरीद रहे हैं, 100 रुपये में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 120 रुपये में, तो हमको क्या हो रहा है, 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। मतलब क्या होगा, मतलब जो अगर विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से तो हमें क्या होगा, इस कंडीशन में हमें लाभ होगा। और लाभ बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होगा लाभ। लाभ को हम पी से लिखेंगे यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट बोलते हैं लाभ को, और इसको हम पी से डिनोट करेंगे। अगर मान लो कि हमारा सीपी ज़्यादा हो एसपी से,
यानी हमारा जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो जाए। मतलब हम वस्तु तो खरीद रहे हैं 100 रुपये में, लेकिन उसको बेच रहे हैं 80 रुपये में ही, मतलब हमको 20 रुपये हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो मतलब जब CP ज़्यादा हो यानी क्रय मूल्य ज़्यादा हो, उस कंडीशन में हमें क्या होगा, हानि होगी। और हानि बराबर क्या होगा, CP माइनस SP, CP माइनस SP, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इतना तो हो गया इसका बेसिक बात। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होती है, और उसको हम परसेंटेज से रिलेट करके सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आप सिर्फ 1-2 मिनट देख करके आप जज मत करना कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है, बुरा पढ़ाया जा रहा है। आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद जो अगर आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल मत देखना, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम एक वीडियो तो पूरा देखो, तो आप समझोगे क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और किस तरीके से पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है ना, तो इतना आपको करना है। चलिए देखते हैं, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे परसेंटेज में कि कोई, जैसे मान लो 100 रुपये की कोई वस्तु है, 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि 10% की वृद्धि कर रहे हैं। मान लो 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये वस्तु कितनी हो जाती है, 100 प्लस 10% की वृद्धि, यानी 100 का 10% 10, यानी 110 रुपये। ओके, यानी परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है। तो जो, और अगर ऐसा करें कि 100 में 10% की मान लो कमी हो जाए, तो क्या होता था कि 100 माइनस 100 का 10% 10, यानी 90 रुपये, 90 रुपये जो भी हो, रुपये से तब नहीं हमारे यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 10% की यहाँ पर कमी हो रही है, यहाँ पर 10% का बढ़ोतरी हो रही है ना। 100 का 10% बढ़ गया यानी 110% हो गया, ठीक, और 100 का 10% घट गया मतलब 100, मतलब 90% हो गया। तो देखिए, जब लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, इंक्रीज ही तो है, लाभ ही तो है। मतलब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो क्या है, इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज जो है वो है प्रॉफिट परसेंट। और जो लॉस परसेंट है वो क्या है, परसेंटेज डिक्रीज। जो परसेंटेज डिक्रीज है वो होता है लॉस परसेंट, जो परसेंटेज इंक्रीज है वो होता है प्रॉफिट परसेंट। तो कभी भी आपके पास अगर मान लो ऐसे नॉर्मल चीज़ पूछ ली जाए कि कोई व्यक्ति एक वस्तु 200 रुपये में खरीदता है, 200 रुपये में खरीदता है, यानी CP उसका 200 रुपये है, और इसमें बोल दिया जाए कि लाभ हो रहा है इसको 20% का, तो इसका आप विक्रय मूल्य बताओ। और हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट होता है वो किस पर परसेंटेज इंक्रीज होता है, CP पर, CP पर होता है। और जो लॉस परसेंट यानी डिक्रीज किस पर होता है, वो भी CP पर ही होता है। यानी जो हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की गणना करते हो किस पर करते हैं, CP पर करते हैं, CP पर करते हैं। CP पर जितना परसेंटेज इंक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बताएगा हमें कि इतना लाभ परसेंट हो रहा है। अगर CP में हम परसेंटेज डिक्रीज की बात कर दें, मतलब वो हमें हानि परसेंट बताएगा, लॉस परसेंट बताएगा। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या है, परसेंटेज इंक्रीज है किस पर, CP पर, CP पर, कॉस्ट प्राइस पर जो परसेंटेज इंक्रीज होता है वो होता है लाभ परसेंट, और जो कॉस्ट प्राइस पर जो परसेंटेज डिक्रीज होता है वो होता है हानि परसेंट। ठीक है ना, इतना बात आप ध्यान रखोगे तो आपको लाभ परसेंटेज की फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही हानि परसेंटेज का फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। इतना जो अगर आप ध्यान रखोगे तो। चलिए देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा। क्या हो रहा है, कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है 200 रुपये, ठीक, और उसमें 20% का लाभ हो रहा है। तो आप क्या करो, 200 का 20% निकालो, 20% निकालो, कितना आएगा, 2 जीरो काट दो, 40 रुपये, 40 रुपये। तो आपका जो क्रय मूल्य बन जाए, जो विक्रय मूल्य बनेगा, SP बनेगा, कितना बन जाएगा, 200 रुपये प्लस 40 है 240 रुपये। आपको कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत पड़ी क्या, आपको लाभ परसेंटेज का फार्मूला लगाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। यानी कि जो SP होता है, ये SP होता है CP प्लस CP में जो भी परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज हो, ठीक, ये होता है
यहाँ सी पी प्लस नहीं हो, सी पी का एस पी जो होगा वो सी पी का 100 प्लस माइनस आर बाई 100 होगा। ये क्या था, ये फार्मूला आपको याद हो तो ये फार्मूला था परसेंटेज इंक्रीज का, है ना। ये परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला था, जैसे फाइनल बराबर इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस आर बाई 100, ये हमारे पास एक फार्मूला था परसेंटेज में। तो यहाँ पर जो पहले क्या होता है, हमारे पास पहले सी पी आती है और उसको हम जब बेचते हैं किसी आर परसेंटेज पर तो क्या होता है, हमारे पास एस पी हमको मिलता है, यानी फाइनल वैल्यू एस पी की होती है और इनिशियल वैल्यू सी पी की होती है। और आर जो परसेंटेज होता है ये या तो बढ़ा हुआ मूल्य होता है या तो घटा हुआ, यानी जो बढ़ जाएगा तो ये लाभ हो जाएगा और जो घट जाएगा तो ये हानि हो जाएगी। यानी डायरेक्ट हमारे पास आ गया एस पी बराबर सी पी का 100 प्लस माइनस आर बाई 100। और इसको भी याद रखने की जरूरत कुछ भी नहीं है, बस अगर बोल दिया जाए कि 10% की वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो सीधे 10% का मतलब हो जाएगा 110% हो गया। वो 10% की वृद्धि हो रही है मतलब सी पी क्या हो गया, अब 110% हो गया, यानी एस पी आ जाएगा सी पी का 110%। अगर यही होता कि 10% की हानि हो रही है, डिक्रीज हो रहा है मतलब, तो एस पी हो जाता सी पी का 100 माइनस 10 यानी 90%। ठीक। और इसके लिए एक तरीका होता है, एक टर्म्स आती है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इस टर्म्स का यूज करेंगे हम लोग काफ़ी ज़्यादा और समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता क्या है। और इसका यूज करके हम लोग बहुत जल्दी इस तरह जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। इसका यूज कहाँ होगा ये भी आपको बताते हैं। जैसे आप सीपी से आपको एसपी निकालना है तो आप डायरेक्ट परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकाल सकते हो, लेकिन जो अगर आपको एसपी से सीपी पर आना है यानी उल्टा आना है तब वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ पर आपको जो अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता है तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। एक वीडियो है हमारी यूट्यूब में पड़ी है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की, उसमें पूरा इसी पर पूरा बात की गई है, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग उसको भी एक बार देख लेना। देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी एमएफ क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 10% की इंक्रीज हुआ हो, है ना, 10% का इंक्रीज हुआ हो तो 10% का मान कितना होता है, 1/10, 1/10 होता है 10% का मान। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसका क्या बनेगा, 1 + 1/10 यानी 11/10। अगर यही 10% का लॉस हुआ होता, 10% का लॉस हुआ होता तो क्या बनता, इसकी 10% की वैल्यू तो होती है 1/10, इस बार क्या करते 1 में घटा देते जो इसकी अनुपात में वैल्यू है, तो बन जाता 10 - 1 9/10। तो 10% का जो अगर इंक्रीज हो तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 11/10, और जो अगर 10% का डिक्रीज हो तब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 9/10। यानी जो अगर 10% का लाभ हो तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनेगा 11/10, और अगर 10% की हानि हो तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनेगा 9/10। ऐसे बात कर ले 25% के लिए, 25% का मान होता है 1/4, ये आपको परसेंटेज की पहली क्लास में बताया गया था। तो 1/4 होता है 25% का मान। तब अगर इसमें बात की जाए कि अगर वृद्धि हो रही हो यानी अगर लाभ हो रहा हो तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा, लाभ के समय में, प्रॉफिट के समय पर, तो क्या होगा 1 में जुड़ जाएगा 1/4 यानी 1 + 1/4 यानी 5/4। और अगर हानि हो रही हो तो क्या होगा, 1 में घट जाएगा 1 - 1/4 यानी 3/4। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल सकते हैं, और इसका उपयोग आपको दिखाता हूं मैं कि इसका उपयोग हम लोग लाभ हानि में कैसे करते हैं। और इसको पूरा डिटेल में देखने के लिए, इसको डिटेल में पूरा समझने के लिए आपको लिंक दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेना। देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 500 रुपये है, 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जा रही है ना, इतने में खरीदी गई, इसका मान लो क्रय मूल्य था ये, और वहाँ पर हमें बोल दिया गया कि 25% का लाभ हुआ, तो हमें इसमें विक्रय मूल्य बताना था, विक्रय मूल्य बताना था यानी एसपी बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, जो अगर हमें 25% पता है, 25% का लाभ हो रहा है, यहाँ पर इतना का लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो 25% का जो अगर हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालें तो क्या होगा, लाभ हो रहा है तो इसलिए 1 में प्लस होगा, ये 1 + 1/4 यानी 5/4। तो हमें जब एसपी निकालना है तो क्या करेंगे, जितना भी सीपी होगा हमारा उसमें हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से इंटू कर देंगे यानी 5/4। तो क्या बन जाएगा, 4 × 4 ये बना 10, 4 × 2 = 8,
दो 20 बना, 4 पंचे 20 यानी 125 गुणे 5 यानी 625। ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। इतना रुपए हो जाएगा हमारा SP 625 रुपये। अब देखिए अगर हमारे पास ये दिया होता कि SP है हमारे पास 625 रुपये, ठीक, इतना है SP हमारा, और हमें लाभ परसेंट दे रखा है वही 25%, और हमें बताना है कि CP कितना होगा, CP कितना होगा। तो अब तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं जैसे कर रहे थे अभी कि SP में अब हम गुणा करके नहीं निकाल सकते हैं। अब उल्टा जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, CP में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है 25% की, तो हमें SP मिल रहा है, हमें SP की वैल्यू पता है, CP निकालना है। CP का पता होता तो डायरेक्ट CP में हम 100 + 25 यानी 125/100 कर देते, या कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से गुणा कर देते तो हमारा SP आ जाता, ठीक। लेकिन जब हमें SP से CP में जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, SP में डिवाइड करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से, ठीक। तो हमको यहाँ पर SP निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 625 25% की वृद्धि हो रही है यानी लाभ हो रहा है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा, 5/4 होगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी MF फैक्टर। तो 625 में डिवाइड कर देंगे 5/4 से, 5/4 से यानी 5 × 5, 5 दूना 10, 5 25, 125 गुणे 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 × 4, 1 5, 500 रुपये हमारा CP आ गया, जो कि हमारा CP था भी, है ना। वही क्वेश्चन था, हमने सिर्फ उल्टा कर लिया है। यानी जो अगर आप हमें CP से जो अगर हमें SP में जाना है तो हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से इंटू करना पड़ेगा, और अगर SP से हमें CP में जाना है यानी इससे उल्टा आना है CP में, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किस में, SP में। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का उपयोग करके काफ़ी ईजी तरीके से लाभ हानि के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसका और भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। आप लोग एक चीज़ सुने होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस बाय रेशियो मेथड, तो जो रेशियो मेथड है उसमें यही यूज किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का ही यूज करके हम लोग इसको जो तो अनुपात के तरीके से सॉल्व कर लेते हैं और काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं इसके क्वेश्चंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग काफ़ी ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें कम से कम फार्मूलों का यूज करेंगे, कम से कम। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो लाभ परसेंट है कुछ नहीं होता, ये और सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज है, क्या है, परसेंटेज इंक्रीज है, और जो हानि प्रतिशत है वो क्या है, परसेंटेज डिक्रीज है। इतना बस आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आज की क्लास में हमारी बेसिक क्लास है, अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे, हर तरह के जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, आपको फार्मूला लिखना तो आप फार्मूला में लिख सकते हो कि जिसे लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य यानी CP। ऐसे हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा, हानि गुणा 100/CP। ओके, तो ये दो फार्मूले होते हैं जो अगर आपको जिनको फार्मूले का शौक हो वो भी लिख सकते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर आपको लाभ प्रतिशत पता है, ठीक, तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, CP × 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। आपको ये दिख रहा होगा पूरा परसेंटेज, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता चल रहा होगा कि क्या है, कुछ और कुछ नहीं, सिर्फ CP में परसेंटेज इंक्रीज है। और जो अगर हानि प्रतिशत पता हो, तो अगर हानि प्रतिशत पता हो तब विक्रय मूल्य निकालना हो, तो विक्रय मूल्य यानी SP क्या होगा, CP का 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। अब आपको CP निकालना हो तो आप यहाँ CP भी निकाल सकते हैं। CP बराबर बन जाएगा SP, देखिए ये 100 यहाँ इंटू हो जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, 100 बटा बन जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। और हानि के केस में क्या हो जाएगा, हानि के केस में हमेशा माइनस होगा, ठीक है ना, 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। आपको ये फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। और जो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता है ना, MF फैक्टर पता है, तो आप क्या कर सकते हो, SP निकालने के लिए डायरेक्ट आप CP में MF से इंटू कर दो, और अगर CP आपको निकालना है तो SP में डायरेक्ट आप MF से डिवाइड कर दो। यहाँ को लफड़ा खत्म हो जाता है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। लाभ के केस में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर
1 में प्लस करके निकाल देते हैं और हानि केस में 1 में माइनस करके। जितना भी परसेंटेज दिया हो उसका हमें अनुपात में वैल्यू पता होती है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो इस तरह के ये फार्मूले हैं, इसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो, और नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी कोई भी, सिर्फ समझना चाहिए, आप समझ में आना चाहिए ये सारे फार्मूले, बाकी इनकी ज़रूरत आपको पढ़ने वाली नहीं है। बहुत रेयर केस हो तो पढ़ जाए अलग बात है, बट नॉर्मली नहीं पड़ेगी। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का जो हमारा तरीका है, इसको जो अगर आप एडॉप्ट कर ले गए तो आप काफ़ी फायदे में रहोगे। इसकी एक वीडियो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप जरूर देख लेना। ओके। अब मान लो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट और आपको आज की क्लास में। यदि किसी वस्तु को लगातार बेचा जाता है, मतलब जैसे कोई वस्तु ए है, मान लो जैसे ए को क्या किया, पहले R% का लाभ हुआ, R1% का लाभ पर बेचा गया, फिर बी मिला हमें, फिर बी को हम R2% के लाभ पर बेच दिए प्लस, ठीक ना। फिर हमें क्या मिला, सी मिला, फिर इसे हम R3% में बेच दिए। यहाँ R1 R2 को प्लस से माइनस नहीं ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद डी मिला, फिर डी को भी R4% का लाभ यहाँ लेकर के हम बेच दिए, उसके बाद ई मिला हमें। तो हमें बता दिया जाए, जो अगर हमें ए का CP दे दिया जाए तो हमें ई का जो CP पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे इसको। ई का CP पूछ लिया जाए या कि डी का SP, क्योंकि जो डी का SP होगा वही क्या बनेगा, ई का CP बनेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। जैसे डी का CP कुछ है, उसमें आप R4% के इंक्रीज या डिक्रीज करो तो क्या मिलेगा, डी का SP मिलेगा, और वही डी का SP जो है तो ई का CP बनेगा। तो हमें डी का CP सॉरी SP ऑफ डी और ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल CP ऑफ ई। ये बताना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ए का जो CP है हमारे पास, CP ऑफ ए, उसमें हम इंटू कर देंगे किससे, 100 प्लस या माइनस R1/100 इंटू 100 प्लस माइनस R2/100 इंटू 100 प्लस माइनस R3/100 इंटू 100 प्लस माइनस R4/100। ये कुछ नहीं है, फार्मूला देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा फार्मूला है, ऐसा कुछ भी, या जितने भी दे रखे हो आर की वैल्यू उतनी भी दे रखे हो तो वहाँ तक आप इसको ले जा सकते हो। और यहाँ प्लस का मतलब होता है जब लाभ हो, माइनस का मतलब है जब हानि हो। ठीक, तो प्लस और माइनस का उपयोग आपको कैसे करना है, लाभ और हानि के केस में करना है। यहाँ भी कुछ नहीं है, वही परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की बात हो रही है। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करना है आपको। आप जो अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स आपका निकालते जाओ तो आप ए का CP इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 इंटू MF2 इंटू MF3 इंटू MF4 कर दो, ख़त्म कहानी, आप आंसर आ जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा SP बराबर इसका, है ना, SP डी का SP, या कि ये डी का SP या CP ऑफ ई। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। और अगर आपको SP ऑफ डी दे रखा है और ए का CP पूछ लिया जाए तो भी आप क्या कर सकते हो, यही फार्मूला लगा सकते हो। सबका MF फैक्टर का सबका इंटू कर दो CPA में, तो यहाँ से CPA क्या हो जाएगा, सारे MF फैक्टर इसमें जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिले आपको तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है ना रखना कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये समझना है कि जितना भी R1 इंक्रीज हो तो 100 में जोड़ करके, डिक्रीज हो तो 100 में घटा करके, या तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना है तो आप उसको भी निकाल करके इंटू करते जा सकते हैं सारे को। मतलब सबको लगातार जो मिल रहे हैं सबको इंटू करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी या किसकी वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना है आपको बस। ठीक है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर सकते हो। दो तरीके हैं आपके पास, या तो ये या तो ये। ठीक, चलिए अब एक दो बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है। ओके, पुनः ग्राहक उसे 10% हानि पर वापस लौटा देता है। 10%
हानि पर वापस लौटा देता है। किसे लौटाएगा? दुकानदार को लौटाएगा, वापस लौटा देता है। ठीक, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, लाभ या हानि होगी। ठीक, क्या क्वेश्चन बोला कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, पुनः ग्राहक उसे 10% हानि पर वापस लौटा देता है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ये क्वेश्चन हमारे पास, देखिए कैसे करते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन में हो क्या रहा है। कोई विक्रेता है, ठीक, वह कोई वस्तु जो है तो खरीदा होगा, इस विक्रेता का सीपी रहा होगा कुछ, उस सीपी को वो क्या किया कि 10% की हानि पर दे दिया ग्राहक को। ठीक, ये ग्राहक को दे दिया, तो विक्रेता के लिए ये क्या बना, एसपी बना, और ग्राहक के लिए क्या बना, सीपी बना। जो भी ये वैल्यू आएगी वो ग्राहक के लिए सीपी होगी, और जो विक्रेता है उसके लिए क्या होगी, एसपी होगी, क्योंकि विक्रेता ने तो ग्राहक के लिए तो विक्रेता ने बेच दिया, तो विक्रेता का एसपी बन गया और ग्राहक का क्या बन गया, सीपी, क्योंकि ग्राहक ने खरीदा था उतने में। ये आपको समझना पड़ेगा कि जो सीपी और एसपी है ना, ये रिस्पेक्टिव होते हैं। कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है। जो बेचेगा वो, उसके लिए वो सीपी रहा नहीं, जो बेचेगा उसका एसपी होगा, लेकिन जो खरीदेगा उसके लिए तो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस ही होगा उसका। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है कि जो ग्राहक है उसे 10% की हानि पर वापस लौटा देता है। मतलब इसको कुछ सीपी मिला यहाँ पर, फिर ये क्या किया, इसको वापस लौटा दिया 10% की हानि पर। ठीक, मतलब अब ग्राहक का जो एसपी होगा उतने में इसको मिला होगा, ये सीपी किया होगा, ये खरीदा होगा। ठीक, तो हमें बताना है कि जो विक्रेता है उसको कितना लाभ या हानि होगा। ध्यान रखिएगा, विक्रेता का जो भी लाभ या हानि होगी वो उसका जो पहले वाला सीपी रहा होगा उस पर होगी, ये ध्यान रखिए। चलिए देखते कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक, देखते हैं 10% का मान कितना होता है। देखिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, एमएफ फैक्टर का यूज़ करेंगे। इसी पर हमें आदत डालनी है इसी का यूज़ करने की, क्योंकि काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसमें। 10% का मान होता है 1/10, 1/10 होता है। एक काम करते हैं हम यहाँ पर कि जो किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो सीपी है किसका, विक्रेता का जो सीपी है वो मान लेते हैं 10। विक्रेता की सीपी मान लिया 10, तो उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, और 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, यानी 1 रुपये की हानि होगी, यानी उसको कितना उसका एसपी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जो है 9 रुपये एसपी है वह ग्राहक का सीपी बन जाएगा, यानी जो ग्राहक है उसके केस में जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। अब ग्राहक को क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, ये 10% मतलब 1/10, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना बन जाएगा, 1 - 1/10 यानी 9/10। अब ग्राहक को क्या हो रहा है, सीपी इसका 9 रुपये है, तो ग्राहक का एसपी कितना हो जाएगा, 9 × 9/10 यानी 81/10 यानी 8.1। ठीक, 8.1। अब ये जो है तो इतने में, मतलब कि ग्राहक बेच दिया, मतलब जो है तो इतने में खरीद लिया विक्रेता ने दोबारा। यानी अब विक्रेता के केस में देखा जाए तो विक्रेता का जो सीपी था वो था कितना था, सीपी 10 था, और अब वो इस वस्तु को खरीद लिया है वो 8.1 में। देखिए पहले उसका जो एसपी था वो था 9 विक्रेता का, अब वो क्या किया है 8.1 में इसको खरीद लिया है। ठीक, बेचेगा तो वो 10 में ही, नहीं सॉरी, बेचेगा तो 9 में वो, लेकिन उसका जो सीपी था, मूल सीपी, वो तो 10 ही है। अब जो है तो 8.1 में ख़रीद लिया है वो, मतलब पहले वो 9 में बेच रहा था, अब उसको वही वस्तु 8.1 में मिल गई, मतलब 0.9 का उसको लाभ हो गया, 0.9 का। तो अब क्या करेगा वो 8.1 में ख़रीदा, ये वस्तु मिली इसको, ठीक, अब उसको फिर से वो बेच देगा 9 रुपये में, बेचेगा तो 9 में ही, क्योंकि उसका एसपी जो है तो 9 है, 9 में बेचेगा वो, मतलब उसको 0.9 का लाभ हो जाएगा। इस पूरे मतलब सौदे में 8.1 में ख़रीदा, बेच रहा है 9 में, मतलब 0.9 का इसको लाभ हो रहा है। लेकिन जो ये लाभ है इसकी काउंटिंग ये इस वाले सीपी में नहीं करेगा 8.1 में, 8.1, क्योंकि ये तो जो मूल रूप से खरीदा था 10 रुपये में,
तो ये 10 में काउंटिंग करेगा गुणे 100, यानी ये 9% का यहाँ इसको क्या होगा, लाभ हो जाएगा। इस बार इसको 9% का लाभ हो जाएगा, क्योंकि ये 8.1 में इसको वस्तु मिल गई, जबकि ये 9 में बेच रहा था। अब ये 8.1 में ख़रीद करके फिर 9 में बेच देगा, तो इसको 0.9 का लाभ हो जाएगा। किस पर लाभ होगा, लाभ इसको होगा इसके मूल सीपी पे। ये ध्यान रखना है आपको कि उसका मूल सीपी था उस पर इसको लाभ होगा। तो इस तरीके से 0.9 का लाभ है किस पे, 10 पे गुणा 100, तो 9% का इसका लाभ हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, इसको आपको पहली क्लास में नहीं करवाना चाहिए था वैसे, ठीक है, बट कोई बात नहीं। अब इसको देख लो, ठीक है ना। तो ऐसे करना है। जो अगर आपको डाउट हो तो इस तरह क्वेश्चन मैं दोबारा करवा दूंगा अगली क्लासेस में, ठीक है, कुछ लेक्चर्स हो जाए उसके बाद। तो अभी आपको ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है। जिसको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो भी अच्छी बात है, इसको हम लोग आगे भी समझेंगे, ठीक है ना। और जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, मतलब कुछ आपको तरीका मेरा पढ़ाने का अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आपको पता होना चाहिए कि नया चैनल है तो उसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोग इतना कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन करवाते हैं। और एक व्यापारी ₹7.5 प्रति किलोग्राम, ₹7.5 पर केजी चीनी बेचकर 25% की हानि उठाता है। की हानि उठाता है 10% लाभ कमाने के लिए यह चीनी को किस दर से बेचे। यह मतलब दुकानदार यानी व्यापारी चीनी को किस दर से बेचे। इस क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का कमाल, किस दर से बेचे, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी ₹7.5 पर केजी चीनी बेचकर 25% की हानि उठाता है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए चीनी को किस दर से बेचे। मतलब हमारे को एसपी दे रखा है ₹7.5 का। अब हमें देखिए ये क्या बोला है कि 25% का हानि उठा रहा है, मतलब 25% की हानि उठा रहा है। 25% बोली कितनी होगी, 1/4 होगी। 25% मतलब कितना होता है, 1/4 होगा। तो हानि हो रही चूँकि, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना बन जाएगा, 1 - 1/4 यानी 3/4। अब हमें जो अगर बताना है कि 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने दर में बेचना होगा, तो हमें पहले तो उसका सीपी पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, तभी हम फिर लाभ निकाल पाएंगे, ठीक। तो जो एसपी दे रखा है उस एसपी से जो अगर हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से डिवाइड कर दें, जो कि 3/4 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। देखिए 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, यानी 25 चौको 100 यानी 10.0, इतना रुपये आ गया हमारा सीपी आ गया। अब हमें 10% का लाभ चाहिए। 10% मतलब कितना होगा, 1/10, चूँकि लाभ हो रहा है तो +1 कर देंगे, तो 11/10 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा 10 पे 11/10। तब हमें 10 से 11/10 बढ़ाना है, तो हमारा जो एसपी आ जाएगा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 रुपये आ जाएगा हमारा एसपी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 2 स्टेप में इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। बस हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में, बहुत ईजी है। जितना % दे रखा आप उसकी वैल्यू निकालो, और उसको जो लाभ हो रहा हो तो 1 में जोड़ दो, अगर लाभ हानि हो रही तो 1 में घटा दो, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। तो आज की ये बेसिक क्लास थी, ख़त्म हुई, और अगली क्लास में हम लोग इसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। ये सारे तरीके मतलब कॉन्सेप्चुअल होंगे, और मैं ये प्रयास करूँगा कि आपको फार्मूले मत रटाए जाए। कई जगह किताबों में कई सारे फार्मूले लिखे मिलते हैं, पर उसको हम लोग कॉन्सेप्ट के द्वारा डील करना सीखेंगे, और फार्मूलों को कम से कम यूज करेंगे। जहाँ बहुत ज़रूरी होगा वहीं पर हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और इसे शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।